तो योग माया जो महामाया के रूप में प्रकटित हुई दुर्गा के रूप में, उनके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुजा विष्णु। वो भगवान विष्णु की अनुजा है, छोटी बहन है। यदि कृष्ण वसुदेव के पुत्र हुए तो यशोदा की कन्या कृष्ण की कैसे अनुजा होगी? तो ये प्रश्न उठता है मन में, किंतु इसका समाधान भी हमारे गोस्वामियों ने किया है, हमारे वैष्णव आचार्यों ने किया है। उन्होंने दूसरे ग्रंथों से उदाहरण दिया है। जिस प्रकार हरिवंश में ये वर्णन है कि भगवान कृष्ण एक समय में यहाँ मथुरा में देवकी के हृदय से प्रकट हुए और उसी समय यशोदा के गर्भ से भी उत्पन्न हुए ब्रज में, ब्रजन नंदन कृष्ण के रूप में, यहाँ वासुदेव कृष्ण के रूप में, किंतु एक समय उत्पन्न हुए दोनों। और ये हरिवंश में वर्णन है और दूसरे शास्त्रों में भी वर्णन है। तो इसका अर्थ हुआ, यदि यशोदा के गर्भ से कृष्ण प्रकट हुए तब फिर योगमाया उनके अनुजा हैं, ठीक है, और नंद महाराज के कृष्ण आत्मज भी हुए, वो भी ठीक हो गया। किंतु अब प्रश्न उठता है कि यदि यशोदा माता से कृष्ण उत्पन्न हुए, ब्रजनंदन कृष्ण गोकुल में, तब वसुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण को लेकर गए गोकुल में छोड़ने के लिए, तो उन्होंने तो दूसरे कृष्ण को भी देखा होगा, और नहीं तो फिर दूसरे कृष्ण कहाँ गए? तो गोस्वामियों ने बताया है, हमारे वैष्णव आचार्यों ने, कि जब वसुदेव जी गए अपने पुत्र कृष्ण को लेकर, वसुदेव कृष्ण जिनको वासुदेव कहा गया, तो उन्होंने यशोदानंदन कृष्ण को नहीं देखा, योग माया ने उनको आवृत कर दिया। तो वसुदेव जी ने देखा नहीं, उन्होंने केवल कन्या को ही देखा। तो जब वसुदेव जी लेकर आ रहे थे उस समय कन्या उत्पन्न हुई, पहले कृष्ण उत्पन्न हो चुके थे। तो वसुदेव जी ने देखा केवल कन्या को, तो अपने पुत्र को रखा, कन्या को लेकर चले आए। अब दो कृष्ण हो गए